नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, आपके घर की ओर भेजी गई है, वो इसी वक्त बैकफायर हो जाए सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, ग्रोथ। देखिए पहला कार्ड ही कितना पावरफुल कार्ड आया है। इसी के साथ अब देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर इन्फ्लुएंस, क्या बात है। तीसरा कार्ड आया है यहाँ पर कमिटमेंट एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज सर्वाइवल। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर देता हूं ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी पावरफुल आया है और जो सबसे पहला कार्ड है उसे देखकर ही मुझे खुशी हो गई, क्योंकि ग्रोथ का कार्ड आया आप लोगों के लिए। और ये जब भी आता है, या लक का कार्ड या अबंडेंस का कार्ड आता है आप लोग के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए आज इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या कुछ आपको इशारा दिया जा रहा है, और यहाँ पर हम ओवरऑल भी एनर्जी देखते हैं। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि जो रोशनी है, अब आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझते हैं। लेट्स फाइंड आउट, और इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि आखिर ये कॉम्बिनेशन क्या इशारा लेकर आया है आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो ग्रोथ का कार्ड आया। और दोस्तों इस कार्ड को देखते ही पहली एनर्जी जो सामने आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि आपके जीवन में अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब जो ग्रोथ आप डिज़र्व करते हो वो अब कहीं ना कहीं आप प्राप्त करना शुरू करोगे। यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने इतने समय से मेहनत की, अपना खून पसीना आपने बहाया, वो व्यर्थ नहीं गया। जो ग्रोथ आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, वो ग्रोथ अब आपके जीवन में स्टार्ट हो चुकी है। वो ग्रोथ, उस ग्रोथ का आना। और यहाँ जो आप कुछ क्रोज को देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, ये वो लोग हैं जो आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में ग्रो करो। तो अब ये आपकी ग्रोथ देख के सिर्फ जल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और मैं देख पा रहा हूँ ये वो लोग हैं जो दूर से बैठे हुए हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके जीवन में, कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। हर एक चीज़ पर नज़र इन्होंने कहीं ना कहीं ये गड़ा के बैठे हैं।
ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है या मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना ये बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि इनको कोई लेना देना नहीं है या इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उतना ही ज़्यादा मैं बता दूं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। क्योंकि यहाँ इस कार्ड में जो ये पीछे क्रोस बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि यहाँ बहुत से लोग आपको दूर बैठे, ये आप हो, आपको दूर बैठे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये जो ग्रोथ हासिल कर रहे हो, जो चीज़ें वापस बेटर हो रही हैं, जो वर्स बनाने का सिचुएशन, जो आपके जीवन में जो परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट की, जो चाहते थे कि सिचुएशन इतनी वर्स हो जाए कि कोई भी चीज़ ढंग से ना काम करे आपके जीवन में, चाहे वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये मनाते थे दिन रात कि कुछ भी आपके जीवन में सही ना चले। और इसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, फील आ रहा है, ये जो इंट्यूशन आ रही है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग जैसे कुछ यहाँ पे रिचुअल्स जैसे किए गए हैं, आपका काम ना चले, परिवार में जो शांति है वो भंग हो जाए। देखिए, बोलने में भी कहीं ना कहीं मेरी ज़बान फंस रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे आपके फैमिली की ओर भेजी गई है, ये तो साफ दिख रहा है। और मैं बता दूं, आपके खिलाफ गुप्त तंत्र साधना हुई थी, पर जो अग्नि जली वहीं उनके लिए प्रकोप बन गई। जिस अग्नि में ये आपकी आहुति देना चाह रहे थे, ये चाहते थे कि आप घर परिवार जो भी सक्सेस है आपको मिली हुई है सब कुछ मिट जाए, आज उसी अग्नि में से कहीं ना कहीं वो ज्वाला प्रज्वलित हुई जो इनके जीवन को खुद पूरी तरीके से उस ओर लेकर जा रही है जहां इनका विनाश वैसे भी होना है। तो इन्होंने लाख साधना की हो, लाख यज्ञ किए हो, कुछ भी किया हो इन्होंने आपके अगेंस्ट, साफ दिख रहा है कि ये सारी चीज़ों में एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि जिस अग्नि में इन्होंने कहीं ना कहीं आप या आपके परिवार, आपके लिए जो भी बुरा इन्होंने सोच के आहुति दी उसी अग्नि से इनके खुद के विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। यानी कहने का ये मतलब है कि अब इनके लाइफ में खुद ये उस और अब आगे बढ़ रहे हैं जो इनके पतन का कारण बनेगा। उसका कारण भी है कि कुछ लोगों का साथ इनका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने का काम करते आ रहे हैं आपको लेकर, और यहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। अभी हम उस कार्ड पे भी आएंगे, देखिए इन्फ्लुएंस का भी कार्ड आ रखा है, तो साफ दिख रहा है यहाँ हर पल आपको टारगेट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी रोशनी, जो आपके चेहरे पर एक चमक है, आपकी जो ग्रोथ है और आपके रास्ते, ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की। यानी जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे थे, ये नहीं चाहते कि आप उस दिशा में आगे बढ़ो। इनके मन में जेलसी है, कंट्रोल है और हिडन इंटेंशंस की एनर्जी दिखाई देती है बिल्कुल साफ। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है और ये अकेले नहीं है, इनके साथ मुझे ग्रुप ऑफ पीपल और भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जब आप किसी के लिए गलत नियत रखते हैं या किसी के लिए दिन रात अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आप अपने जीवन में आप खुद को भी वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर धारण कर रहे होते हैं। तो इस इंसान के साथ वही है, जितना जितना इसने कर्ज किया, जितना जितना इसने ये प्रार्थना की, हमेशा जितना जितना इसने नेगेटिव एंटिटीज़ को पूजा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए, उतना उतना ही कहीं ना कहीं इन्होंने उस नेगेटिविटी को खुद के अंदर भी एब्जॉर्ब कर लिया है। यही कारण है कि ये उस रास्ते पर निकल पड़े हैं कि जहां इनका भी पतन होना तय है। देखिए, इन्हें जो दर्द हो रहा है ना आपकी सफलता देखकर, ये दर्द सिर्फ आपकी सफलता से ही नहीं था बल्कि इस बात से भी था कि आपने टूट कर भी खुद को ख़त्म नहीं होने दिया। यानी ऐसा सिचुएशन आया आपके जीवन में जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए और इतनी बड़ी समस्या आपके सामने पैदा हो गई कि जैसे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पर आ गई हो। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी आपके जीवन में जिसके लिए आप कभी तैयार ही नहीं थे। और कुछ लोग बाहर से नॉर्मल बिहेवियर दिखाते थे लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन की भावना उनके अंदर थी, जलते रहते थे और वही आग धीरे धीरे उनके मन को खाती चली गई कहीं ना कहीं, और आज इसने इतना बड़ा रूप ले लिया। आपके लिए मैसेज यहाँ बिल्कुल साफ है कि आपकी ग्रोथ किसी की परमिशन से नहीं आ रही है आपके जीवन में,
आप डिज़र्व करते हो उस ग्रोथ को, उसके लिए आपने मेहनत की है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए जो रास्ता लिखा है वो लोगों की सोच से छोटा नहीं होने वाला। चाहे लोगों को जो सोचना है सोचे, आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, चाहे समस्याएं आएँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अंदर वो स्टेमिना है, आपके अंदर वो आप सक्षम हैं कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। और सिर्फ बर्दाश्त करना या झेलना ही नहीं, बल्कि उससे बाहर भी निकल सकते हैं। और ग्रोथ से बड़ा सपोर्ट आपके लिए और क्या हो सकता है। बात करते हैं इन्फ्लुएंस की, तो दोस्तों अब ये जो कार्ड है बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग केवल आपको रोकना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो दूसरे लोगों की जो सोच है उसको भी आपके खिलाफ मोड़ना चाहते थे। यानी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों पर डालने की इन्होंने कोशिश की। आपके जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको भड़काने की कोशिश की गई, या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई कि आपका और आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के बीच में, आपके और उनके बीच में जो एक अच्छा खासा रिलेशन बना हुआ है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है पीठ पीछे बहुत सारी बातें की गई, इनडायरेक्ट वर्ड्स आपके बारे में बोले गए, मैनिपुलेशन का गंदा खेल खेला गया। ऐसी एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इनके मन में बार बार जब भी आपको देखते यही चलता रहा कि अगर सीधे नहीं रोक पाए तो लोगों की सोच ही बदल देते हैं इनके अगेंस्ट। यानी हम सीधे अगर इनसे टकरा नहीं पा रहे हैं तो क्या करना है, जो इनके आसपास के लोग हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको इनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलो, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताओ कि लोग इनसे दूरी बना ले, लोग इनकी इज्जत करना छोड़ दे। तो ये सारा खेल भी खेला गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, कौवा जब ऊपर उड़ता है ना तो वो सब कुछ देखता है, ऊपर से सब दिखाई देता है। और ये कार्ड यही कह रहा है, यही इशारा कर रहा है कि जो सच्चाई है वो देर से ही सही पर सामने आती ही आती है, और अब वो चीज़ खुलकर आ भी रही है। आपको बहुत कुछ पता चला होगा बीते कुछ महीनों में, या हो सकता है सालों में, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि कौन क्या है, किसका क्या रियल फेस है, ये अब आप अच्छी तरीके से देख चुके हो। जो लोग शैडोज़ में रहकर गेम खेल रहे थे और सामने से आपको अपना अपना कहकर दिखावा करते थे, अब वही लोग अपनी ही बनाई हुई बातों में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं और नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं है उनकी आपसे। क्योंकि फेक इन्फ्लुएंस कुछ समय तक चलता है दोस्तों। कोई कितने समय तक आपके बारे में दूसरों को भड़काएगा? क्या वो दूसरा इंसान अंधा है? क्या उसे नहीं दिख रहा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है? जो सच है, जो सच की फ्रीक्वेंसी है, बहुत लंबे समय तक वो दब नहीं सकती है। और लोग जब आपसे बात करते हैं, लोग जब आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं, या जिन्होंने आपको बचपन से देखा, या आपको काफ़ी समय से लोग जान रहे, तो उन्हें पता है आप कैसे इंसान हो। हाँ, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके हो सकता है कुछ समय तक उन्होंने दूसरों की बातों में विश्वास किया, लेकिन दे नो कि जो कहानियाँ बनाई गई, जैसा दिखाया गया, वैसा बिल्कुल भी सच नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर कमिटमेंट की। दोस्तों ये कार्ड बहुत इमोशनल और डीप एनर्जी लेकर आया है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने शायद ये सोचा था कि अगर ये प्रेशर, फियर या नेगेटिविटी से आपको दबाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में आ जाओगे, आपको वो प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे, और जैसा ये चाहते फिर आप वैसा ही करोगे। लेकिन यहाँ ना आपकी सोल की एनर्जी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक साइलेंट कमिटमेंट दिखाई दे रही है। आपने शायद खुद से कोई प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। आपने अपने सारे कमिटमेंट्स को निभाया, चाहे वक्त कैसा भी आया, चाहे आप अकेले पड़ गए, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारियां आपने उठाई, जो कमिटमेंट्स आपने दे रखी थी, आपने उन्हें समय पे पूरा किया। और इसीलिए लोग आज भी आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपका मान सम्मान करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके दुश्मनों की जलन का, कि लोग इनको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, लोग इन्हें इतना मान क्यों रहे हैं। भाई क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं रिस्पेक्ट देंगे? अगर आप अपने बात पे कायम हो और आपने एक बार जिसको अपनी ज़बान दे दी, तो चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए, आप जब तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर देते, जब तक उस चीज़ को निभा नहीं लेते, तब तक चैन से आपको नींद नहीं आती। और यही कारण है कि लोग आज भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और यही चीज़ उन्हें नहीं नसीब होती जो आपके दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने कभी इज़्ज़त कमाई ही नहीं। वो सोचते हैं कि डर के दम पे
या चालाक दिखने की कोशिश में कोई हमें इज़्ज़त देगा, तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी मज़बूत इंसान को हराना नहीं होता, बल्कि सबसे मुश्किल काम उस इंसान को हराना होता है जिसने अपने दिल से एक वादा कर लिया हो, और वो आप हैं। एक बार आपने अपने आप से जो कमिटमेंट दिया वो आप आज तक निभा रहे हो, और आप आज तक कभी पीछे नहीं हटे। फोकस रहने का जो कमिटमेंट आपने रखा खुद से, वो आपने निभाया, चाहे लाख परेशानियां आएं, आपका फोकस नहीं हटा। इसीलिए जो दुश्मन है, जो एनिमीज़ हैं, वो अब कहीं कंफ्यूज दिख रहे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये रुका क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि ताकत सिर्फ बाहर होती है, जबकि असली ताकत अंदर की होती है, और ये बात उन्हें नहीं समझ में आने वाली जो दिन रात देह अहंकार में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, जिन्हें लगता है कि सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं अपने बाहुबल के दम पे। तो ऐसे लोगों की बुद्धि कभी भी सूक्ष्म शक्तियों को, उसके एहसास को कभी समझ ही नहीं सकती। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर सर्वाइवल का कार्ड है दोस्तों, और अब ये जो लास्ट कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे गहरा पॉइंट लेकर आया है। यहाँ मुझे उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है जो लोग नहीं चाहते थे कि जीवन में वो सब खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। देखिए, यहाँ उनकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं दिख रही है। यहाँ मुझे डर दिख रहा है उन लोगों के अंदर, कन्फ्यूजन तो है ही है, रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है। और जो लोग पहले कंट्रोल में अपने आप को महसूस कर रहे थे, अब वही कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में आ रहे हैं। यानी इनकी हालत आपसे लड़ते लड़ते ऐसी हो गई है कि अब ये सर्वाइव करने की स्थिति में, कि अगर सर्वाइव कर लिया इन्होंने तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। ऐसी परिस्थिति आ गई है इनके जीवन में। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको दिखाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे लोन्स ले लिए, इधर उधर से कर्जे उठा लिए इन्होंने, अब चुका नहीं पा रहे हैं, तो परेशान भी हैं, लेकिन दिखावा कर रहे हैं बाहर से कि जैसे सब अच्छा है। तो कंट्रोल इनका पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल चुका है। सर्वाइवल इस समय उस मोड में आ गए कि कैसे ना कैसे करके, जान लीजिए अब इनको सर्वाइव करना है, ऐसी हालत इनकी हो गई है। इनके मन में अब एक ही सवाल उठ रहा है कि कहीं हमने गलत इंसान से टकरा कर कोई बहुत बड़ा अपने लिए कोई बहुत बड़ी दुश्मनी तो नहीं मोल ली, कि कहीं आगे चलकर आप कोई बहुत बड़ा इनसे कहीं दुश्मनी ना ले लें। इनको इस चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि इनकी खुद की सोच वैसी है। अब इन्हें क्या पता कि आप तो इन्हें कुछ समझते ही नहीं हो, दुश्मन के लायक भी नहीं समझते आप इन्हें। लेकिन जिसने गलत किया उसके मन में तो डर रहेगा ना, और स्पेशली उस समय तो और भी डर बढ़ जाएगा जब वो फाइनेंशियली हर चीज़ से कमज़ोर हो चुका हो। तो इनकी वही हालत दिख रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत दर्द से गुजर कर बाहर निकलता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की जो शक्ति है वो जन्म लेती है। और ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आपको गिराने की कोशिश में इन्होंने ये नहीं समझा कि आप पहले ही बहुत कुछ झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये सब पहली बार हो रहा है आपके जीवन में। अभी इन्हें पता नहीं है कि आपने ना जाने क्या क्या देखा है अपने लाइफ में। देखिए, जो इंसान अंधेरे रास्तों से निकल चुका होता है ना, उसे अंधेरा डराता नहीं है। ऑलरेडी आप उन सारी सिचुएशन से गो थ्रू हो चुके हैं, वो सब कुछ आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, इसीलिए अब आपको डर नहीं लगता। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करे, और ऐसी छत्र छाया बनी रहे माँ कामाख्या देवी के आशीर्वाद से कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको या आपके परिवार को डिस्टर्ब ना कर सके। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। पहला यहाँ पर आया नेम इनिशियल BWOMSUVN। दोस्तों, अगर नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,
ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।